बीज से अपन फसल लगाते हैं 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर सौंफ की पैदा हो जाती है। वही हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो आपका 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर चला जाएगा। तो 1 हेक्टेयर में हम 12 किलो बीज लगा रहे हैं। ट्रांसप्लांटिंग में हमें केवल 2.5 से 3 किलो बीज चाहिए। जो कोकोपीट की हम ट्रे तैयार करते हैं, 3 हिस्से इसके अंदर कोकोपीट है, 1 हिस्सा वर्मुक्लाइट है और 1 हिस्सा परलाइट है। ये सभी मसालों पर लागू होगी। सैलरी और सौंफ में 100% सक्सेसफुल है। अगर आप सौंफ, सेलरी, विलायती सौंफ जैसे मसालों की खेती से जुड़े हुए हैं तो आज हम आपको इन फसलों की खेती की वो तकनीक दिखाने जा रहे हैं जिससे आपकी खेती की लागत कम हो जाएगी, उत्पादन भी आपको बेहतर मिलेगा और जो फसल की गुणवत्ता है वो भी शानदार होगी। निश्चित रूप से इन सबको अगर देखें कुल मिला के आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। हम इस समय मौजूद हैं अजमेर स्थित ICAR के संस्थान राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में और यहाँ पर आपको एक पहले तस्वीर हम दिखाते हैं कि ये सौंफ की फसल है जहाँ हम मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पौध है और ये पौध यहाँ पर जो थी 23 अक्टूबर को लगाई गई थी, 23 अक्टूबर 2025 को। और ठीक इसी के बगल में एक प्लॉट आप देख रहे हैं जहाँ पर ये पौध सौंफ की इतनी छोटी है, लेकिन शायद जानकर आपको ताज्जुब हो कि ये भी 23 अक्टूबर 2025 को ही लगाई गई थी। फ़र्क इतना है कि जो पौध आप छोटी देख रहे हैं यहाँ पर बीज लगाया गया था और जहाँ आप बड़ी फसल देख रहे हैं इस समय यहाँ पर नर्सरी में तैयार की गई पौध। तो यही तकनीक है और इस तकनीक के बारे में बताने के लिए हमारे साथ में इस समय संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन में। धन्यवाद सर। और ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो इन तकनीकियों पे काम कर रहा है, जैसे सौंफ, अनाइस और विलायती सौंफ और सैलरी जिसको अजमुद बोलते हैं, इनकी पौध तैयार करके रुपाई करना। तो ये जो आप सौंफ की फसल देख रहे हो ये दोनों बीज और प्लस पौध तैयार करके रुपाई करना, ये एक साथ लगाई गई है 23 अक्टूबर को। पौध इसकी जो तैयार की है वो हमने इसका जैसे 45 से 55 दिन की पौध हमने ट्रे में जो प्रो ट्रेज होती हैं उसके अंदर हमने डाल के और ये पौध तैयार करवाई और फिर इनकी जो ट्रांसप्लांटिंग और प्लस सोइंग एसिड की वो एक साथ 23 अक्टूबर को यहाँ इस फील्ड में की गया। तो 45 से 55 दिन की पौध वो हमने तैयार की सौंफ की, सैलरी की और अनाइस की और इसको फिर रुपाई करके देखा तो ये पाया गया कि इसमें जो ईल्ड है वो लगभग 30% ज़्यादा हो रही है। जो ट्रांसप्लांटिंग के द्वारा हमने फसल पैदा की है उसकी, तो 30% का अप्रिसिएशन ईल्ड में। लागत हमारी थोड़ी कम हो रही है ट्रांसप्लांटिंग वाले में, कारण जैसे अगर अपन बीज से अगर सीधा बीज से बुआई करते हैं तो हमें 12 किलोग्राम सौंफ का बीज चाहिए। 12 किलोग्राम एकड़ के लिए? 1 हेक्टेयर के लिए। तो 1 हेक्टेयर में हम 12 किलो बीज लगा रहे हैं। ट्रांसप्लांटिंग में हमें केवल 2.5 से 3 किलो बीज चाहिए। तो बीज की बचत हो गई है आपकी 8 से 9 किलो बीज बच गया। कितने का हो जाता है 8 से 9 किलो? तो लगभग 2200 रुपये का आपका बीज का ही बच रहा है। फिर एस्टेब्लिशमेंट देखिए आप, ये इसमें यूनिफॉर्म है, कहीं गैप नहीं मिलेंगे आपको। और एडवांटेज क्रॉप में क्या हो गया, अब इसकी जो वेजिटेटिव स्टेज के बाद में जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो इसकी क्रॉप की बढ़ गई। अब मेच्योरिटी इनकी दोनों फसल की जो आप चाहे बीज से लगाएं चाहे आप पौध तैयार करके लगाएं, लगभग एक बार 2-4 दिन का ही फर्क रहेगा। अब मेच्योरिटी में अप्रैल में जैसे टेम्परेचर राइज होगा अप्रैल और मई के महीने में ये मेच्योर हो जाएंगी। लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज का इसमें 45 दिन से 50 दिन का एडवांटेज इस फसल को मिल गया जो जिसको हमने पौध से तैयार किया उससे। इससे फ़ायदा उत्पादन पे किस तरह से आता है? उत्पादन इसमें जैसे ब्रांचिंग ज़्यादा हो जाएंगी, नंबर ऑफ जो अंबल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और दाना जो बनता है उसकी अवधि बढ़ गई, क्वालिटी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी उसमें। 1 हेक्टेयर में जो सीधे बीज से लगाते हैं तो कितना सौंफ का उत्पादन, और अगर इसी को हम लगाते हैं पौध के माध्यम से तो कितना उत्पादन? देखिए इसमें अगर बीज से अपन फसल लगाते हैं 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर सौंफ की पैदा हो जाती है आराम से। वही हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वो आपका 35 से 45 क्विंटल पर हेक्टेयर चला जाएगा। जो लोग आपको सुन रहे हैं किसान भाई भी, वो उसे रकम में समझे ना कि कितनी आमदनी। देखिए इसमें मोटा मोटा मैं बात करूं तो जैसे सौंफ अपन लखनवी सौंफ बनाते हैं, यही सौंफ का एक तरीका है। जैसे बीज अपन एक तो दाना पूरा मेच्योर करके उसको हार्वेस्ट करते हैं और एक अपन लखनवी सौंफ बनाते हैं। उसमें क्या कि जैसे ही अंबल के ऊपर दाना आना शुरू होता है 150 दिन का मोटा मोटा फसल की रुपाई के बाद में 145 से 150 दिन के बाद में पहला अंबल जो है वो मेच्योर होना शुरू हो जाता है। तो उसको जैसे 90% दाना उसमें मेच्योर हो गया, मतलब उसमें सूखना नहीं चाहिए लेकिन उसका रंग हरा है, वो अगर अपन अंबल्स काट कर उसको छाया में सुखाएं जिससे लखनवी सौंफ बनाते हैं, वो दाना मीठा रहेगा, बारीक रहेगा, हरापन उसमें ज़्यादा रहेगा। वो सौंफ बिकती है हमारी लगभग 200 रुपये 250 रुपये पर केजी। थोक की रेट बात कर रहा हूँ मैं। वही अगर हम दाना फुल मेच्योर करके किसान भाई जैसे अमूमन करते हैं उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसकी रेट मिलती है आपको 9,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से। वो जा रही है 22,000 रुपये और ये जा रही है 9,000 रुपये। तो 3 गुना का फर्क आपका मोटा मोटा 2.5 से 3 गुना तो आपका क्वालिटी अगर आप मेंटेन करते हो तो उसका फर्क हो गया। उसमें थोड़ा सा उत्पादन कम होगा लेकिन आपका 2.5 गुना रेट बढ़ गई है आपकी। मोटा मोटा 1 हेक्टेयर की बात करें अपन ट्रांसप्लांटिंग से अगर लखनवी सौंफ बनाते हैं
तो लगभग 80,000 रुपये सारी लागत खर्चा काट के पर हेक्टेयर 80,000 से 1 लाख रुपए हमारे किसान के एक हेक्टेयर में बचत हो जाती है। और अगर उसमें करेंगे तो बचत जो हम बीज वाला तरीका है तो हाँ, उसमें वो भी कम हो गई, वो कम हो जाएगी, बचत कम हो जाएगी। साथ में इसमें क्या कि बीज वाले में आपका एक यूनिफॉर्म एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो रहा है। साथ में बाकी का जैसे आपको अगर आपने बीज से लगाया तो बाकी के ऑपरेशन सारे करने पड़ेंगे, जैसे आपको पानी भी देना है, खुराक भी देनी है, और वीड मैनेजमेंट पे कम से कम 2 बार वीडिंग भी करनी पड़ी है। अब ट्रांसप्लांटिंग हमने कर दी तो उसके बाद में एक वीडिंग से काम चल जाएगा। एक वीडिंग करिए, इसमें आपको कम से कम 2 वीडिंग करनी पड़ेंगी सीधी बीज, क्योंकि बीज वाले में घास आपका ज़्यादा आएगा। किसान भाइयों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँ, जो कोकोपीट की हम ट्रे तैयार करते हैं इसमें लगभग जैसे 99 सेल का ये ट्रे है, तो 2 ट्रे इसमें लगी हुई हैं। टोटल 198 पौधे इसमें तैयार हो रहे हैं। ट्रे में भरते हुए 2-3 चीज़ों का किसान भाइयों ध्यान रखना है। कोकोपीट को आप भिगो दीजिए पहले ओवरनाइट है, उसमें क्या है जो ब्रिक्स में भी आती है और लूज भी आता है, तो उसको भरने के बाद में थोड़ा सा दबाना है, जैसे ये दबाया हुआ है, ये दबा दिया इसको मीडिया में। तो इसमें परलाइट, वर्मुक्लाइट और कोकोपीट 3 चीज़ों का ये मिश्रण है। 3 हिस्से इसके अंदर कोकोपीट है, एक हिस्सा वर्मुक्लाइट है और एक हिस्सा परलाइट है। अभी इन तीनों के काम अलग अलग हैं। कोकोपीट क्या है, एक तो ये वॉल्यूम बना के रखेगा, वजन कम है इसके अंदर, नमी हो एब्जॉर्ब करके रखेगा। साथ में इसमें जो इंसेक्ट पेस्ट का जो इंसिडेंस होता है जैसे टर्माइट वगैरह है वो नहीं आती, मॉइस्चर को बना के रखेगा। परलाइट है वो क्या है कि इसका वॉल्यूम बना के रखेगा, उसमें हल्का होता है, और साथ में ये जैसे पानी अगर अपन इरिगेट करते हैं तो एरेशन को प्रॉपर बनाए रखता है। वर्मिकुलाइट क्या है, वर्मिकुलाइट न्यूट्रिएंट है, तो उसमें फॉस्फोरस और पोटासियम की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इनिशियल पौध को जो सपोर्ट चाहिए न्यूट्रिएंट का वो माइक्रो न्यूट्रिएंट के द्वारा NPK 19-19 या 18-18 के द्वारा, और साथ में जो वर्मिकुलाइट में फॉस्फोरस और पोटास है वो इनिशियल स्टेज में पौधों की जड़ों के विकास के लिए चाहिए, वो इसके मिल जाएगा। इसके बाद में सौंफ को बीज लिया और उसको ट्रीट करना है अपने को फंजीसाइड से। फंजीसाइड से इसको ट्रीट कर देंगे तो इसमें क्या होगा, जो इनिशियल कोई इनोकुलम है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हमें इसमें 2 बीज पर सेल लेना है और इसमें थोड़ा सा एक जगह बनानी है और उसके अंदर डाल दो और इसको थोड़ा सा ऊपर मीडिया से कवर कर दो। तो ये 2-3 दाने अपन डालते जाएं, 2 से 3 दाने बहुत है इसमें। अब ये क्या है कि 12 से 13 दिन में बीज है ये सारा जर्मिनेट होके, इसमें 2 बार वाटरिंग करनी है अपने को, रोज के जो होता है उससे 2 बार इसमें पानी डालेंगे, और ये पानी डालने के बाद में 12-13 दिन में ये जर्मिनेशन हो जाएगा। जैसे जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसमें न्यूट्रिएंट अपने को देने हैं वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर वाले NPK 19-19 1 ग्राम 1 लीटर पानी में, उसको डेली हमें 2 बार जो पानी देते हैं तो उसमें 1 डोज हमें इसमें देनी है। साथ में इसमें थोड़ा ह्यूमिक एसिड भी अपन चला सकते हैं 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से 2 या 3 बार, जिससे जड़ों का विकास अच्छा हो जाएगा, जड़ें जल्दी फैलेंगी। और साथ में अगर आपके पास उपलब्ध है तो माइक्रोराइजा भी इसके अंदर हम 1-2 बार यूज करते हैं, जो ट्रे में हमारी जो पौध है वो इसको बाइंड कर लेगी सारा, और इसमें जड़ें मीडिया के साथ घुस जाएंगी सारी की सारी। ये फिर जैसे ही पौध 45 से 55 दिन में तैयार होती है तो ये ट्रांसप्लांट कर देते हैं हम फील्ड के अंदर। जो आपने बताई है तकनीक, ये सभी मसालों पर लागू होगी? नहीं सर, ये हमने 9 फसलों में यहाँ लगा के देखा, उसमें 3 फसलों में हमें काफ़ी कारगर रिजल्ट मिले हैं। कौन सी? में सैलरी में और विलायती सौंफ जिसको अनाइस बोलते हैं, सैलरी और सौंफ में 100% सक्सेसफुल है। किसान इसको सीखना चाहे और समझना चाहे बारीकी से, कैसे आप क्या संपर्क करें? देखिए, यहाँ ऑनलाइन भी हमारे जैसे वेबसाइट है हमारी, उस पर भी इन्फॉर्मेशन रहती है। किसान भाई जो यहाँ से बीज से जुड़े हुए हैं, बीज लेके जाते हैं, और मेरे से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9414755175, डॉक्टर रविंद्र सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा यहाँ पर मसालों की खेती में, खासतौर से इन 3 मसालों की खेती में आप कैसे अपनी खेती की लागत को घटा सकते हैं। कितना कम बीज आपने देखा, बीज से ही आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे, और उसके बाद पौध अच्छी मिल रही है, उत्पादन अच्छा मिल रहा है, गुणवत्ता उसकी आपकी फसल की अच्छी, जिससे उसकी कीमत भी बाजार में आपको बेहतर मिल पाएगी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।